Hi everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and students, finally एक ब्रेक के बाद हम लोग लौट आए हैं इस सीरीज में जिसमें हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग चीजें जो हैं सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स फॉर योर सीडीएस एफकैट सीएपीएफ पार्ट नंबर 6। कम से कम पार्ट 10 तक चलाएंगे, उसके बाद आपका डिमांड देखेंगे, इसका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय क्लास, आप मुझे स्लाइड में जान सकते हैं एंड दिस इज माय रेफरल कोड गाइस। आप अनअकैडमी प्लस लेना चाहें, इस कोड को यूज करके आप लोग जो है 10% का डिस्काउंट तुरंत पा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या कुछ मिलेगा? आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे और सभी लोग जो है आपको लाइव पढ़ाएंगे। आपका एक्सेस अनलिमिटेड रहेगा। आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस फॉर योर अपकमिंग सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ। सीएपीएफ अलग कैटेगरी है, अदर डिफेंस एग्जाम्स, राइट, सब कुछ जो है एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर कर जाएंगे, राइट। तो आसान शब्दों में गाइस, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का डाउट फीचर जो है अभी जनरल इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं गाइस। ये प्लस वालों के लिए ऑफर है, एक जो है एक फीचर है तो सिर्फ प्लस वाले यूज कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है, आप एक बार में 3 डाउट्स भी अपलोड कर सकते हैं गाइस। सॉल्यूशंस अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। और अगर सही ना लगे एक रिव्यू भी मिल जाएगा भाई साहब, तो बढ़िया चीज है। नेक्स्ट है गाइस, कल एक बैच शुरू होने वाला है, मिशन एसएसबी 2022 कंप्लीट बैच है, 25 मई को स्टार्ट होगा। एंड गाइस, नेक्स्ट इज योर टारगेट सीडीएस 2 2022। गाइस, सीडीएस अपना 4 सितंबर को आ गया भैया जी, ठीक है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं गाइस, ये लास्ट बैच है प्राइस हाइक से पहले। काइंडली शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। 25 में यानी कि कल ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच का लिंक ये गिवन है गाइस। तो इसमें इंग्लिश 2 जून सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश विल स्टार्ट ऑन 2nd of June at 11:30 AM, राइट। एंड गाइस, सबसे जरूरी चीज, 20% का प्राइस हाइक होने वाला है भाई साहब। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है वो 20% बढ़ने वाली है मेरे दोस्त। अभी आपको हम दे रहे हैं 10% का डिस्काउंट, 30% का फायदा हो जाएगा, कॉइन्स यूज करना और ऑफर भी दे देंगे, ठीक है। बस गाइस, ये रेफरल कोड है तुम्हारा पालनहार, ठीक है, सिद्धांत लाइव। ये रेफरल कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट आपको ये कोड दिलवा देगा। एंड बाकी गाइज, प्राइस हाइक से भी तो बच रहे हो, ये बस इसी महीने हो जाएगा गाइज, ये गारंटी है। ऑफर आप 6 महीना लेंगे तो 1 महीना आपको प्लस का फ्री मिलेगा, 12 महीने में 12 महीना एसएसबी, 24 महीने में 4 महीना प्लस का आपको फ्री मिलेगा। सीएपीएफ का भी है, सीडीएफ कार्ड का भी है। ये 26 मई तक वैलिड है गाइज। वो both these offers are valid tech till 26th of May। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, सीएपीएफ अभी एक डिफरेंट कैटेगरी है, आप देख लीजिएगा इसको खोल के। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एवरीवन whosoever is attending my class फटाफट से कर डालेगा वो क्लास का एक प्यारा सा शगुन, एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का। 10 मुहावरे करेंगे। आपका फीडबैक मैंने पढ़ लिया, आपने कहा कि सर कोशिश करो सेंटेंसेस आप ही करवा दो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जो सीएपीएफ वाले हैं उन लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा सेंटेंस बनाना। एंड गाइज, आपकी डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे, बहुत ही जल्दी मैं क्वेश्चन टैग्स पे एक क्लास दूंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग्स पे आप लोगों को एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन टैग क्या मायने रखते हैं सीडीएस में, सीएपीएफ में, एफकैट में, सब में। तो इसका एक क्लास इज वेटिंग फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, इडियम नंबर 51, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ बेसिकली एक ऐसा इडियम है जो यूज होता है अक्सर बार बार, आपको कभी गाइस बार बार बोलना पड़े ना कि बैक एंड फोर्थ ही इज ट्रबलिंग मी, बार 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 मुझे परेशान किए जा रहा है। इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, राइट। दिस इज योर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। मैं लिखूं द pendulum was moving back and forth, ठीक है। एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग दैट स्विंग। जो भी है भाई साहब, बिल्कुल सही फैक्ट लिखा मैंने, पेंडुलम जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा पहला मुहावरा आप लोगों ने कर लिया है। लो जी, बैक सीट ड्राइवर, मेरे मम्मा, बैक सीट ड्राइवर कि भाई मम्मा को बिठा के
मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। सबके मम्मा ऐसे होते हैं, बेटे देख 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 बेटे खड्डा है वहां पे, बेटे सामने गोबर पड़ा उस पर बस चढ़ा दियो, बेटे गाय है सामने, सामने देखना ध्यान से, ट्रक आ रहा है, ट्रक हमारी तरफ आ रहा है, बट ध्यान से, अरे भाई हम भी देख लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हु पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम द साइड लाइन्स मच लाइक समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस। ठीक है, मैं लिखूं एन आर्टिस्ट हैज टू tolerate a lot of back seat drivers, but he must learn to ignore. राइट आप समझ गए। एक आर्टिस्ट को कहते हैं भाई ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, अरे भाई उसको कंप्लीट तो करने दे, उसको भाई साहब कंप्लीट तो करने दो, राइट। तो सिंपल सी बात है, सब लोगों को जो है बहुत ही मस्त ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। भाई साहब कभी तुमने बहुत प्रोग्रेस की सांप और सीढ़ी के लिए, ठीक है, वहां पे 98 पे लंबा सा सांप होता था, ठीक है, वो आपको 2 नंबर पे गिरा देता था, है ना, कि भाई साहब हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, शी विल बी बैक टू स्क्वायर वन if she decides to quit MBBS and go for BDS in 3rd year। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? भाई उसको सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा अगर वो MBBS छोड़ के BDS करेगी 3rd ईयर में, राइट। तो भाई साहब पता नहीं है लॉजिकली मेरा सही है कि नहीं, लेकिन सेंटेंस तो सही है ना भाई साहब, आप लोगों को समझ में आ गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बहुत ही इजी तरीका था इसको समझने का। CAPF वालों कमेंट जरूर कर देना कि सेंटेंसेस कैसे लगे, ठीक है ना। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सेम when an attempt fails and it is time to start all over, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं जब आपका कोई अटेम्प्ट फेल हो चुका है, मैं बोलूं if you quit at this point you will be back to the drawing board, है ना। If you quit at this point you will be back to drawing board में बार बार, पता क्या सेम सी बात बार बार लिखने का क्या मतलब भाई, क्या मतलब सेम सी बात बार बार लिखने का, राइट। टेंशन काय को लेने का, होने को खाने का, राइट। तो सब लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट बैग एंड बैगेज, ओ माय गॉड, मैंने लिखा आई लेफ्ट चंडीगढ़ बैग एंड बैगेज इन 2015। मैंने 2015 में चंडीगढ़ पूरी तरह से छोड़ दिया था। तो बैग एंड बैगेज, इसमें से एक क्वेश्चन ध्यान में रखना क्या बनता है गाइस, अक्सर आप लोग इसके साथ विद लगाने की कोशिश करते हो, ये एरर है। अगर मैंने इस जगह पे विद लगाया गाइस तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई लेफ्ट चंडीगढ़ विद बैग एंड बैगेज विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स बैग एंड बैगेज मीन्स टोटली कंप्लीट विद ऑल गुड्स, आप कंप्लीटली विद एवरीथिंग, ठीक है। कहीं तुम करो सॉल्व दिस क्वेश्चन बैग एंड बैगेज, वो काम नहीं करना है, ठीक है, जगह के लिए, गुड्स के लिए। तो गाइस 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, सब लोग लाइक जरूर कर देना भाई साहब। लो जी नेक्स्ट देखते हैं बेकर्स डजन। अब देखो डजन में कितने होते हैं, 12, लेकिन जो बेकर्स होता है वो एक्स्ट्रा एक चखने के लिए, खाने के लिए बनाता है। 12 + 1 13 बेकर्स डजन। एंड मोर ओवर 13 नंबर को कुछ लोग अनलकी वो मानते हैं, इसको बोलना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, इसको बोलना भी पसंद नहीं करते, तो इसको बेकर्स डजन बोल देते हैं, राइट।
तो इट्स ओके। ठीक है, मैंने लिखा माय बर्थडे इज ऑन बेकर्स डजन नेक्स्ट मंथ। मेरा बर्थडे अगले महीने की 13 तारीख को है। तो भैया जी आप इसको भी समझ गए हैं, बहुत ही बढ़िया से। बैंक ऑन टू फाइनेंशियली बी डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, इसको फाइनेंशियली लिख लेना गाइस। मैं लिखूं एज अ स्टूडेंट everyone banks on his या her parents for money। तो आप समझ गए हैं भाई साहब कि भाई एक विद्यार्थी होने के नाते हर बंदा जो है अपने हर विद्यार्थी जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है पैसों के वास्ते। तो आप इस चीज को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे और कोई टेंशन तो भैया जी है ही नहीं। ठीक है, 58 बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत बंदे को डांट देना। अ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, गलत कर देना बस गलती के लिए। मैंने बोला आई वॉज बार्किंग अप द wrong tree. I was barking up the wrong tree while searching for the tools in my bedroom। भाई बंदे को टूल्स चाहिए होंगे, वो भाई बेडरूम में ढूंढ रहा है, बावड़ा ही है और क्या है, पागल ही तो हुआ है कि नहीं, कि बेवकूफ है एक नंबर का भैया जी। समझ में आ गया भाई साहब। 59 बेटेड ब्रेथ होता है गाइस जब आप बेचैनी में पूछते हो। ठीक है, मैंने बोला शी आस्क्ड मी इन अ बेटेड ब्रेथ। शी was talking to her manager in a bated breath as she needed a holiday। नीडेड अ लीव कर लो, हॉलीडे तो भाई गंदा सा लगेगा है ना, हॉलीडे तो भाई साहब अच्छा वर्ड है। नीडेड अ लीव नेक्स्ट डे। तो आप समझ गए कि भाई वो अपने मैनेजर से बहुत ही एंग्शियस होके एंजाइटी में बात कर रही थी क्योंकि उसे अगले दिन जो है छुट्टी चाहिए थी। तो भैया जी बात खत्म। लो लास्ट, बीट अ डेड हॉर्स, चक दे इंडिया देखी होगी। और सर अब मैं ये कहने लग रही थी कि अब मरी भैंस की पूंछ फाड़ने का क्या फायदा, राइट, है ना। तो दैट टू फोर्स एन इश्यू दैट ऑलरेडी हैज एंडेड। ठीक है, मैंने बोला कि debating on the struggle of independence is like beating a डेड हॉर्स। समझ रहे हो कि भाई कुछ लोग ना बैठे होंगे, तेरे को तो आजादी में वो फिर लड़ पड़ेंगे। अरे भाई तू तब पैदा भी हुआ था जो तू उस बात पे झगड़ रहा है ना। तो बस वही चीज है, आप समझ गए हैं भाई साहब। तो लो जी, वी हैव कवर्ड 60। हम 10 आज का रिवाइज करेंगे, बैक एंड फोर्थ बार बार आगे पीछे, बैक सीट ड्राइवर, अनवांटेड एडवाइस, बैक टू स्क्वायर वन,
all over again and back to the drawing board again, the same one. Bag and baggage completely इसके साथ आपको with नहीं यूज करना है. Baker's dozen 13 के लिए यूज होता है. Bank on, be dependent on. Barking up the wrong tree, mistake. Bated breath, expect करते हुए, anxious होते हुए. Beat a dead horse to force an issue that has already ended. तो students अनअकैडमी प्लस अगर लेना है तो भाई साहब ये कोड को नोट कर लो, ठीक है. एंड गाइस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, सेशन को कर दीजिए लाइक, कमेंट जरूर करना यार. कमेंट मुझे चाहिए, कमेंट देखने होते हैं मेरे को, वही तो मेरा जिंदगी बन चुका है. बाय गाइस, जय हिंद.